गाइस, ये तो आपको पता ही है कि हमारे देश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है और बहुत सारी सड़कें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी हैं और हर साल नई सड़कों का निर्माण कंटिन्यूसली हो रहा है। लेकिन मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि हमारे देश में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर रोडवेज या यूं कहें कि सारी सड़कें समाप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, मतलब सड़कों का एंडिंग पॉइंट कौन सा है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। उस जगह का नाम है धनुषकोटी और वो तमिलनाडु स्टेट में है और उसे इंडिया का एंडिंग पॉइंट भी कहा जाता है। गाइस, महात्मा गांधी जी को हम ही नहीं, पूरी दुनिया शांति दूत के नाम से जानती है। मतलब जब भी पीस या शांति की बात आती है तो हम लोग महात्मा गांधी जी का नाम लेते हैं। लेकिन इसी से जुड़ा एक बहुत ही अनबिलीवेबल फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी जी का नाम 5 बार, जी हां 5 बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन उन्हें एक भी बार इसके लिए चुना ही नहीं गया। कितनी अजीब सी बात है कि पूरी दुनिया उनका नाम शांति के लिए लेती है, लेकिन शांति का सबसे बड़ा प्राइज, नोबेल प्राइज, उन्हें कभी दिया ही नहीं गया। गाइस, गूगल और यूट्यूब का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी मैं आपको बताता हूं। क्या आपको पता है कि सन 2006 में गूगल ने यूट्यूब को $1.65 बिलियन में खरीदा था? और मजे की बात यह है कि गूगल ने उस टाइम यूट्यूब का सीईओ सुजैन वोजित्स्की नामक महिला को बनाया और ये वही महिला थी जिसने 1998 में लैरी पेज और उसके दोस्त को गूगल कंपनी को स्टार्ट करने के लिए अपना गैराज रेंट पे दिया था और बाद में एज एन एम्प्लॉय उसने गूगल कंपनी को ज्वाइन कर लिया और आज वो यूट्यूब की सीईओ हैं। 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड से सिएटल जाने के लिए डीबी कूपर नाम का एक आदमी एक फ्लाइट पे चढ़ता है। जैसी फ्लाइट हवा में होती है, वो अपने पास ही खड़ी एयर होस्टेस को एक लेटर पकड़ाता है जिसमें लिखा होता है कि मेरे पास बॉम्ब है और तुम तुरंत मेरे पास आके बैठो। जैसी एयर होस्टेस कूपर के पास आके बैठती है, वो उसे बॉक्स खोल के बॉम्ब दिखाता है और कहता है कि मुझे $2 लाख प्लस 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो मैं सबको उड़ा दूंगा। शाम होते ही फ्लाइट जब सिएटल पे लैंड करती है तो डिमांड के मुताबिक $2 लाख प्लस 4 पैराशूट्स कूपर को दे दिए जाते हैं। फिर वो उसी फ्लाइट पे बैठता है, फ्लाइट उड़ती है, उसके बाद वो पैराशूट पहनता है और फ्लाइट से कूद जाता है। उसके बाद से लेके आज तक किसी ने भी डीबी कूपर को दोबारा नहीं देखा। एफबीआई ने खूब सर्च करने की कोशिश की, लेकिन वो डीबी कूपर को दोबारा ढूंढ ही नहीं पाई। फाइनली 2016 में एफबीआई ये फाइल हमेशा के लिए बंद कर देती है। गाइस, ये कोई फिल्मी घटना नहीं है, इसे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ऐसी मिस्टीरियस वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।